नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। हिट लगातार मैं बार बार कह रहा हूं, एनडीए सरकार के जो मुखिया है भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इनको डायरेक्ट हिट कहीं ना कहीं लगातार जो मिसाइल चल रहे हैं वो बिहार से चल रहे हैं। जातिगत राजनीति ये बिहार में नई बात नहीं है। यूपी, बिहार या देश के सभी राज्यों में कहीं ज्यादा तो कहीं कम जातियों का तो प्रभाव राजनीति में है। लेकिन बिहार में भाजपा के नेता संजय पासवान ने यह बात कहकर एक बहुत बड़ा खेल खेला है। हालांकि बिहार में खेला हो गया, ये जोक हो गया है। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हो तो वहां रोज खेला होने की, खेला बिगड़ने की या खेला होने के बाद दिखाने की बातें होती रहती हैं। लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता संजय पासवान का ये बयान कि अब सबका कोटा पूरा हो गया, अब आने वाला मुख्यमंत्री दलित या महादलित या अति दलित समुदाय से हो। दरअसल इसकी शुरुआत जो है जनता दल यूनाइटेड के ही, यानी कांग्रेस से जनता दल यूनाइटेड में गए जो एक नेता थे अशोक चौधरी, इनके बयान से राजनीति में हलचल मच गई। अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेके एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया। उसके बाद भूमिहार नेता सभी राजनीतिक दलों के एक्टिव हुए। उसके बाद लिपापोती करते हुए अशोक चौधरी ने यह जरूर कहा कि मैं स्वयं, मुझे भूमिहार ने पाला है, तो आप इसको अन्यथा न लें। लेकिन लगातार जनता दल यूनाइटेड से जो हमले हो रहे हैं, अब उसका क्या ये संजय पासवान को दिल्ली से बताया गया या संजय पासवान ने अपने बलबूते पे ये बात कही? क्योंकि बिहार में जनता दल यूनाइटेड हमलावर है, दूसरी ओर लगातार पासवान, चिराग पासवान हमलावर है, और फिर भूमिहार को लेकर जब बात हुई तो कहीं ना कहीं ये मामला गड़बड़ाया तो गया। एकाएक संजय पासवान का ये बयान आना कि मेरी मांग है कि बिहार में किसी दलित को मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिले। न्यूज 18 से बात करते हुए संजय पासवान ने यह बात कही और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बिहार में अपने कार्यकाल के दौरान 12 जातियों के लोगों को मुख्यमंत्री बनाया। 90 के दशक के बाद बिहार में 2.25 मुख्यमंत्री हुए। बड़ा अजीब उनका हिसाब है। यादव समाज से, कुर्मी समाज से और कुछ महीनों के लिए मांझी, यानी यादव और कुर्मी ये दो, और मांझी को वो सवा माने क्वार्टर मानते हैं, 25%, तो 2.25 हो गए। संजय पासवान ने कहा कि इन लोगों ने ओबीसी का टर्म पूरा किया है, अब टर्म बनता है अति पिछड़े समाज का और दलित का। हम लोग चाहेंगे कि एनडीए की सहयोगी से ये अपेक्षा रखते हैं कि दलित महादलित में से ही किसी को सीएम बने। उन्होंने कहा कि सोच रहा हूं कि अपने लोगों से बात भी कर रहा हूं, मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस बात को छेड़ रहा हूं, बिना गठबंधन को नुकसान पहुंचाए दलित मुख्यमंत्री बने। इनका बड़ा बिना गठबंधन को नुकसान पहुंचाए, इसका मतलब गठबंधन में जितने भी नेता है, चाहे मांझी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे चिराग पासवान हो, ये सभी एकजुट होकर दलित या महादलित के पीछे खड़े हो जाए। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी पॉलिटिक्स में रहूंगा लेकिन पावर पॉलिटिक्स में नहीं रहूंगा। संजय पासवान ने यह बात भी बड़ी क्लियर की कि वो इस बात की मांग कर रहे हैं, इसके मायने ये नहीं कि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है। किसी सदन में अब नहीं जाना, ना कोई डिमांड करूंगा।
इसके पहले भी उन्होंने कई बातें कही थी जो कहीं न कहीं नीतीश कुमार के लिए असहज की स्थिति में लाते हैं। कुछ महीने पहले संजय पासवान ने ही नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था अगर बीजेपी के पास नीतीश कुमार का साथ नहीं होता, तो बीजेपी 0 पे आउट हो जाती। ये उन्होंने तब बीजेपी के लिए कहा था, जब बीजेपी असहज हो गई थी। पासवान जी ने ये भी कहा था कि प्रशांत किशोर, जिन्हें वो हम सब लोग पीके कहते हैं, राज्य में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उनकी ताकत दिन-ब-दिन बिहार में बढ़ रही है। ऐसी कई मुखर बातें संजय पासवान करते आ रहे हैं। अब संजय पासवान की इस वक्तव्य को हम क्या समझें? क्या संजय पासवान का ये वक्तव्य बीजेपी के कहने पे दिया, या संजय पासवान ने ये पत्ता फेंक बीजेपी को असहजता की स्थिति में लाया? क्योंकि वर्तमान में ये बात तय है कि अगला नेतृत्व एनडीए चाहेगा कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव हो। भाजपा अभी लगातार ये कहती आ रही है कि अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में होगा। मतलब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। यदि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, तो फिर दलित अतिदलित की बात कहां से आई? क्या ये बात बीजेपी के किसी धड़े ने कहलवाई? क्या ये बात संघ के तरफ से संजय पासवान को आई? ये बात बीजेपी की तरफ से आई? क्योंकि बीजेपी में भी एक गुट ऐसा है कि जो चाहता है कि अपने बलबूते पे हम बिहार में सरकार बनाएं। कुल मिला के संजय पासवान की इस वक्तव्य से असहज नीतीश कुमार नहीं होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जानते हैं कि उनकी बैसाखी पे के केंद्र टिका हुआ है। नीतीश कुमार ये भी जानते हैं कि ऑपरेशन कमल उनका इंतजार कर रहा है। नीतीश कुमार भी समय समय पर अपने प्यादे आगे पीछे करते रहते हैं। लेकिन बिहार, ये वर्तमान में एनडीए गठबंधन के लिए सरदर्दी हुई है बीजेपी। ऐसे में यदि बीजेपी का अपना आदमी भी ये बात करते हैं, तो ये बीजेपी से ज्यादा मुझे लगता है कि हिट होते जा रहा है गुजराती लॉबी, खासकर अमित शाह और नरेंद्र मोदी। इनकी परेशानियां संजय पासवान के इस डायलॉग से बढ़ेगी। संजय पे वो एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि संजय बहुत पुराने नेता है और संजय पासवान एक वजूद भी रखते हैं। संजय पासवान पिछड़े समाज से भी आते हैं, और यदि उन्होंने पिछड़ों की मुख्यमंत्री पद मांगा, तो उन्होंने गलत क्या किया? और यदि पार्टी उनके साथ देने की बात करती है, यदि गुजराती लॉबी भी कहती है कि हाँ संजय ठीक कह रहे हैं, तो फिर नीतीश कुमार के लिए सोचने के लिए एक जगह मिल जाती है कि वो वापस वो आरजेडी के पास चले जाएंगे। क्योंकि खबरें रोज आ रही है कि नीतीश आज जाएंगे, कल जाएंगे, और नीतीश के बारे में आप ये भी नहीं कह सकते कि ये गलत है, क्योंकि नीतीश कई बार 6 बार इधर से उधर पलटी मार चुके हैं। ऐसे में क्या नीतीश फिर वापस आरजेडी के पास जाएंगे? और यदि वो आरजेडी के पास जाएंगे, तो बीजेपी फिर किसी दलित मुख्यमंत्री को प्रपोज करके संजय पासवान की उस डिमांड को मानेंगे, या फिर अभी संजय पासवान को पे एक्शन लेंगे, या संजय पासवान के निजी वक्तव्य है करके अपना पल्ला झाड़ देंगे? कुल मिलाकर बीजेपी के लिए मैंने जैसा कि कहा था, हर रोज हर टाइम लगातार वहां पर तकलीफें बढ़ रही, और कुल मिलाकर ये तकलीफें कब तक चलेगी, कहां तक चलेगी, ये कहना मुश्किल है। तो ऊपरी तौर पे तो लगता है कि बीजेपी को चेकमेट देने के लिए शायद दिल्ली से कहा गया होगा। लेकिन फिर डिटेल में जब जाते हैं, तो एक बात समझ में आती है कि संजय पासवान रबर स्टैम्प भी नहीं। यदि संजय पासवान ने यदि ये बात कही है, तो या तो संघ के कहने पे की होगी, या फिर उस लॉबी से जो बीजेपी में गुजरातियों को कॉर्नर करना चाहता है, या फिर संजय पासवान अपनी स्थिति बिहार की राजनीति में मजबूत करना चाहती है। कारण कुछ भी हो, पीछे किसने क्या कहा कुछ भी, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि संजय पासवान की इस वक्तव्य से कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह घायल होते दिखाई दे रहे हैं। उनके लिए एक नई परेशानी दरवाजा खोल के खड़ी है। हर जगह पे,
खासकर कोई राज्य ऐसा नहीं है, झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, हरियाणा जहाँ चुनाव होने जा रहे हैं, यूपी जहाँ बड़े पैमाने पे उपचुनाव, सभी जगह बीजेपी के लिए स्थिति ठीक नहीं। हर जगह विद्रोह है। संघ भले ही केरला में बैठा है, लेकिन उसकी नजर पूरी उत्तर भारत पे है और दिल्ली को नकेल कैसी डाली जाए, इसी पे संघ विचार विनिमय कर रहा है। कई जगह फ्रंट खुलने से ये दोनों गुजराती जो पिछले 10 साल से सत्ता और संगठन संभाले हुए थे, उनकी स्थिति असहज हो गई है। ऐसे में जब वो बिहार में फायर फाइटिंग कर रहे हो, आग बुझाने का काम कर रहे हो, ऐसे जगह पे संजय पासवान का ये वक्तव्य मुझे एक विस्फोट के तरह दिखाई देता है और फिर लगता है कि नहीं, डायरेक्ट हिट हो रहे इसमें दोनों गुजराती। यदि संजय पासवान को रोका नहीं गया तो फिर वो बहुत सारी चीजें ऐसी कहेंगे और उनके कहने का वजूद भी, उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है। इसलिए गुजराती लॉबी का आहत होना लाजमी है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।